बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर जमील और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ताहिर जमील टीवी। क्रिकेट के जुनून के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। जिस तरह हमने साबका प्रोग्राम में जिक्र किया था कि कौन सी टीमें वर्ल्ड कप के लिए किस पोजीशन पे जा रही हैं, कौन से सुपर राउंड में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, कौन से क्वालिफाइंग राउंड जीतने के बाद सुपर राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, कब से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल कब होगा, पाकिस्तान और भारत का मैच कब खेला जाएगा। कुछ ही दिन पहले 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ, वो पहले ही दिन कंट्रोवर्शियल हो गया। उसमें ऐसे खिलाड़ियों को पेश किया गया और सामने लाया गया जिन खिलाड़ियों पर कप्तान और उसके अलावा शायकीन क्रिकेट को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। देखें, हम और आप भी मैचेस देखने वाले और हमें अब बखूबी अंदाजा हो गया कि कौन सा लड़का कहाँ स्टैंड करता है, हमें कौन से लड़कों को जगह देनी चाहिए। बल्कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट की तबाही हमेशा से पाकिस्तान में इसीलिए रही है कि यहाँ मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, मनपसंद और नवाजे जाने वाले लोगों को मौका दिया जाता है। वो लोग आगे तो आ जाते हैं, 2, 4, 10, 20 मैच खेलते रहते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जीरो रहती है। और ऐसे टैलेंटेड लोगों को जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में PSL में से या कहीं और किसी फॉर्मेट में से निकल के उभर के सामने आते हैं, उन जैसे को पीछे रौंद दिया जाता है। हमने सबका देखा तारीख में ऐसे कौन से कितने खिलाड़ी आए, बल्कि हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में इनका तस्करा भी करेंगे कि ऐसे खिलाड़ी कौन से आए जो वाकई सलाहियतों से माला माल थे, जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी और अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट और माहिर थे। लेकिन वो सियासत की नज़र हो गए, वो यहाँ मुनाफली की नज़र हो गए, वो यहाँ टीम में जो ग्रुप बंदी होती है उनकी नज़र हो गए, या फिर वो सेलेक्टर को पसंद नहीं आए या वो कोच को पसंद नहीं आए, तो किसी न किसी वजह से उनको हमेशा पीछे रहने पे मजबूर कर दिया गया और बिलाखिर वो इस उम्र में पहुंच जाते हैं जहां उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दोस्तों, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, जिन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। बाबर आजम, जो कि खुद अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन उनके कुछ ऐसे बयान जो शायद उनने किसी के साथ बात करते हुए दिए थे। आसिफ अली को मिडिल ऑर्डर में शामिल किया गया, हालांकि मिडिल ऑर्डर में 3-4 ऐसे नए लड़कों को आजमाया गया था जिनके चांसेस बन सकते थे कि वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। आसिफ अली का रिकॉर्ड देखें तो उसमें मैं आपको 20 का उसका रिकॉर्ड अभी बता देता हूं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अपने पास कि उन्होंने 29 मैचेस खेले हैं T20 के और 344 रन बनाए, जो कि 16 की एवरेज बनती है, और उनका जो बेस्ट है ज्यादा से ज्यादा वो 41 स्कोर है। जनाब आजम खान ने सिर्फ 3 T20 मैचेस इंटरनेशनल खेले हैं और जनाब ने सिर्फ मौसूफ ने 6 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट 5 रन यानी 5 रन है। तो आप अंदाजा करें ऐसे ना तजर्बेकार खिलाड़ी को जो कम से कम चले, अगर आप मौका ही देना चाहते हैं तो PSL जैसे फॉर्मेट में आप उसे मौका दे रहे हैं ना, अपनी टीम का हिस्सा बनाया हुआ है, हर मैच में चाहे उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो आप उन्हें खिलाते हैं। तो बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हुए थोड़ा सा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद खुशदिल शाह को मौका दिया गया है, जनाब बन्नू से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान को मौका दिया गया है। हालांकि बज़ाहिर इनकी परफॉर्मेंस पे भी बड़े सवालिया निशान हैं और खुशदिल शाह ने टोटल 9 मैच खेले और 130 रन बनाए हैं और उनका भी ज्यादा से ज्यादा स्कोर 36 है। तो उनकी बजाय ना आपने जो स्पेशलिस्ट ओपनर थे ना उनको रखा आपने। अच्छा, 3 रिजर्व खिलाड़ी जो रखे गए हैं, देखें आप, मैं समझता हूं जिनको टीम में होना चाहिए था इस वक्त के मुताबिक, इन सिनारियों, इन हालात के मुताबिक, उनको आपने रिजर्व खिलाड़ियों में रख दिया है कि कोई अनफिट हो जाता है, कोई किसी वजह से वापसी करता है तो हम इनको भेज देंगे। 15 रुकनी स्क्वाड में भी शामिल नहीं है, रिजर्व खिलाड़ी हैं, टीम के साथ नहीं जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इनको भेज दिया जाएगा। उस्मान कादिर हैं जिनको आपने रिजर्व में रखा है जनाब। शाहनवाज धानी है। अब शाहनवाज धानी की मैं जरूर यहाँ पे बात करना चाहूंगा। बेस्ट बॉलर जो PSL में था, आप उसे लेके नहीं जा रहे, आप उसे एक वेस्ट इंडीज के टूर पे ले जाते हैं और घुमा फिरा के पानी वानी फिरा के वापस ले आते हैं, वो भी टेस्ट टीम के लिए। आप देखें कि वो कहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, T20 में परफॉर्मेंस दे रहा है और ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है कि वो तमाम तर मैचों में अपनी उम्दा कारकर्दगी की वजह से बेस्ट प्लेयर या बेस्ट बॉलर का एजाज ले जाता है टूर्नामेंट में। उसके बाद आप उसे ड्रॉप कर देना समझ से बालातर है।
اس کے علاوہ جناب فخر زمان کو ریزرو رکھا گیا ہے. فخر زمان اسپیشلسٹ اوپنر ہیں آپ کے. اس وقت آپ کے پاس اوپنر کوئی موجود ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی بابر اعظم اور رضوان سے ہم کرائیں گے اوپنر. اب وہ دونوں اوپننگ کریں گے، بابر اعظم اور رضوان. اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے، یہ محمد وسیم کا بات میں کوٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے پریس کانفرنس میں گئی، اگر کسی وجہ سے کوئی ہمارا کھلاڑی اوپننگ میں فیل ہو جاتا ہے تو ہم کسی اور کو موقع دے دیں گے. ہم حفیظ سے اوپننگ کروا لیں گے. حفیظ بھی نہ چلا تو ہم سہیب مقصود سے اوپننگ کرا لیں گے. آپ ورلڈ کپ میں ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تجربے کرنے جا رہے ہیں. یہ ورلڈ کپ ہے جو 4 سالوں کے بعد ہو رہا ہے، جن کے لیے پوری ٹیمیں مکمل تیار ہو کے، ریڈی ہو کے، پریپیئرڈ ہو کے آ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ نہ چلا تو اس کو کھلا دیں گے. پاکستانی ٹیم میں جی بابر اعظم، شاداب خان، آصف علی، اعظم خان، محمد وسیم جونیئر، حارث رؤوف، اماد وسیم، محمد حفیظ، محمد نواز، شاہین شاہ افریدی، حسن علی، خوشدل شاہ، محمد حسنین، محمد رضوان اور سہیب مقصود. یہ 15 رکنی اسکواڈ ہے جی. 3 ریزرو کھلاڑی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ فخر زمان، عثمان قادر اور شاہ نواز دانی. اسپیشلسٹ اوپنر شرجیل خان کو بھی یہاں پر کس بات کی سزا دی گئی ہمیں نہیں اندازہ اس بات کا، مگر وہ بھی جو اسپیشلسٹ اوپنر ہیں جن کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. دوستو آج اپنے اس پروگرام کا یہیں اختتام کرتے ہیں. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. کسی اور ٹیم پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ان کی ٹیم کے تمام ٹیلنٹ دیکھیں گے. ابھی پاکستان میں بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ پہ مزید ہم بات کر سکتے تھے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس پہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. طاہر جمیل ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.